तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। पुनः मैं श्री राम के इस भार्या वियोग और शोक की परीक्षा स्वयं लूंगी स्वामी। कृपा करके मुझे ये बताएं, क्या मुझे मेरी सीता मिलेगी? आप तो स्वयं मंगल करता है, स्वयं सर्वशक्तिमान है। आपके लिए ना तो रावण का दुस्साहस रहस्य है और ना ही सीता का हरण रहस्य है। आज तुझे अंतिम अवसर देता हूँ सीते, हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा महादेव के समक्ष तेरी बलि दी जाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या सूचना है हनुमान? क्या कहा वानरराज सुग्रीव ने? क्षमा करें प्रभु, मैं 2 दिनों तक महाराज सुग्रीव की प्रतीक्षा करता रहा, पर वो नहीं मिल सके। क्या सुग्रीव नगर से बाहर गए हैं? नहीं प्रभु, वो अंतःपुर में ही थे। 2 दिनों तक अंतःपुर में? क्या उन्होंने अपना राजकाज छोड़ दिया है हनुमान? नहीं भैया लक्ष्मण, वो राजसभा में कभी कभी ही आते हैं। उनका अधिक समय महारानियों के साथ व्यतीत होता है। क्या उन्हें अपने वचन का ध्यान नहीं है हनुमान? क्या सत्ता के सुख में अपने मित्र को दिया गया वचन भूल गए हैं वो? क्या उन्हें अपने मित्रता का भी स्मरण नहीं रहा? मैं कैसे कुछ कह सकता हूं भैया, मैं उनका सचिव होकर भी उनसे मिलने के लिए 2 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा और अंततः निराश होकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आप ही कहिए भैया, क्या वानरराज सुग्रीव की ये भूल क्षम्य है? वर्षागत निर्मल ऋतु आई। वर्षागत निर्मल ऋतु आई। सुधीन तात सीता कह पाई। सुधीन तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो। काल हूँ जीती निमिष महुआनो। काल हूँ जीती निमिष महुआनो। मैं तो टुकड़ों में जीती रही हूँ स्वामी, शरीर कहीं और, आत्मा कहीं और। मेरा प्यार खंडित नहीं हुआ है रोमा। क्या तुम्हें कभी लगा कि हम इतने वर्षों के बाद मिले हैं? क्या कभी मेरे प्यार में तुमने कोई कमी का अनुभव किया? प्रेम तो आत्मा से होता है, उसमें भला
कमी कैसे आ सकती है? उसी प्रेम ने तो हमें पुनः मिलाया है स्वामी। रुमा, ये हमारे धीरज का फल है, ये हमारे विश्वास का फल है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन तुम मुझे अवश्य मिलोगी। संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। किंतु आपके वियोग में बिताए गए एक एक पल आज भी हमारी स्मृतियों में है। वियोग में तो मैं भी था रुमा, परंतु एक बात अवश्य थी। कौन सी बात स्वामी? दुख के उन दिनों में हनुमान मेरे बहुत बड़े सहायक बने। जब भी मन उदास होता, वो मुझे समझाने आ जाते। कभी प्रभु श्री राम की बातों से मेरा मन बहलाते, कभी अपनी बचपन की स्मृतियां सुनाते। मैं उनका उपकार जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। कभी कभी सोचता हूं कि यदि हनुमान नहीं होते तो। स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाइए। बीते दिनों की बातें याद करके हमें भी बहुत दुख होता है। रुमा, अब तो हर्ष के दिन आ गए हैं। अब दुखी होने की बात नहीं है। तुम मेरे साथ हो तो पूरा संसार मेरे साथ है। संकट मोचन जय हनुमान। आइए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं पलक झपकते ही आपको किष्किंधा के राजमहल तक पहुंचा दूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं भैया। आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारा क्रोध अनुचित नहीं है लक्ष्मण, किंतु क्रोध से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं। हमें किसी भी तरह सुग्रीव की सूचना प्राप्त करनी होगी कि वास्तु स्थिति क्या है। भैया, वानर राज सुग्रीव किष्किंधा का राज्य और भार्या पाकर सब कुछ भूल चुके हैं। वो प्रमाद से ग्रस्त हो चुके हैं। पुनः हमें क्या करना चाहिए लक्ष्मण? वैसे शांत तो नहीं बैठा जा सकता। दंड। भैया, सुग्रीव को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। ऐसे स्वार्थी और मित्र को दिए गए वचन का सम्मान न करने वाले को दंड अवश्य मिलना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव को दंड देना उचित नहीं है। लंबे समय के पश्चात सत्ता सुख पाकर अपना कर्तव्य भूल जाना स्वाभाविक है। आप बड़े दयालु हैं भैया, मुझे यह सहन नहीं होता। लक्ष्मण, जब शांति से कोई कार्य सिद्ध हो सकता है तो क्रोध की क्या आवश्यकता है? सुग्रीव को केवल उनके द्वारा दिए गए वचनों का स्मरण कराओ। इतने भर में हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं इसी क्षण वानर राज सुग्रीव के पास जाता हूं और उन्हें उनके दायित्व का स्मरण कराता हूं। ठहरो लक्ष्मण। तुम अकेले मत जाओ, हनुमान को अपने साथ ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भैया। और हाँ, इस बात का स्मरण रखना कि सुग्रीव दंड के पात्र नहीं है। उन्हें केवल भय दिखाकर यहाँ ले आओ। तब
कैसी आपकी आज्ञा भैया? भैया लक्ष्मण, आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं पलक झपकते ही आपको किष्किंधा के राजमहल तक पहुंचा दूंगा। आइए आइए, क्या सोच रहे हैं? जय हनुमान संकट मोचन, जय हनुमान। जय सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान असुर निकंदन, जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन, जय हनुमान। महाराज, महाराज, क्या हुआ? कौन सा संकट आ पड़ा? महाराज, वो द्वार पर। क्या है द्वार पर? राजकुमार आए हैं महाराज। कौन राजकुमार? कहाँ से आए हैं? महाराज वही जिन्होंने आपका राज्याभिषेक कराया था। राजकुमार लक्ष्मण? हाँ महाराज, वो बहुत क्रोध में है। उनके साथ हनुमान भी है महाराज। सभी उनके क्रोध से डरे हुए हैं। ठहरिए महाराज। हनुमान, सुमित्रा नंदन आए हैं। सचमुच क्रोधित हैं? हाँ महाराज, मैं आपको सावधान करने आ गया। आपके कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध काल बनकर पूरे किष्किंधा पर बरसने वाला है। ऐसा क्या हुआ हनुमान? मुझसे कोई भूल हो गई है? आपसे भारी भूल हुई है महाराज। आप प्रभु श्री राम को दिया गया वचन भूल गए हैं। वो इसे कदापि सहन नहीं कर सकते। वो सभा कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने किसी प्रकार उनको रोक के रखा है। ये सत्य है हनुमान। मुझे तो पता ही नहीं चल पाया कि वर्षा ऋतु कब बीत गई। वर्षा ऋतु के उपरांत मैंने प्रभु श्री राम की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया था। अब मैं क्या करूं हनुमान? इसी प्रकार आप उनके क्रोध को शांत करें, वरना अनर्थ होगा। नहीं नहीं, मैं सुमित्रा नंदन का सामना नहीं कर सकता। तो क्या पूरे नगर को भैया लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि में भस्म करना चाहते हैं आप? यदि आप नहीं चलेंगे तो किसी और को भेजिए, अन्यथा वो स्वयं यहां पहुंच जाएंगे। यदि इसी क्षण वो मेरे सामने नहीं आए तो मैं समस्त राजमहल को ध्वस्त कर दूंगा। संकट मोचन जय हनुमान।
आपने सुना देवी तारा? आपने सुना? सुमित्रा नंदन आए हैं। मैं उनका सामना नहीं कर सकता, परंतु आप अवश्य कर सकती हैं। आप बहुत साहसी हैं। जाइए, उन्हें समझाइए कि मैंने जानबूझकर कोई भूल नहीं की है। संकट की इस घड़ी में शांत ना रहिए देवी तारा, कुछ कीजिए। हाँ दीदी, इस संकट का निवारण आप ही कर सकती हैं। आप विलंब ना करें। मैं जाऊं मां? तुम्हारे साथ मैं भी चलती हूँ पुत्र। हनुमान, कहाँ है सुग्रीव? यदि इसी क्षण वो मेरे सामने नहीं आए तो मैं समस्त राजमहल को ध्वस्त कर दूंगा। उनसे कहो कि शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों। क्रोध मत करिए सुमित्रा नंदन। ये क्रोध करने का समय नहीं है। सुग्रीव सदैव ही श्री राम और आपके सहायक रहे हैं। हाँ सुमित्रा नंदन, आप उन पर क्रोध न करें। वो दया और क्षमा के पात्र हैं। उनसे भूल अवश्य हुई है सुमित्रा नंदन, किंतु आप उन्हें अपना हितैषी मानकर क्षमा कर दीजिए। कामना के वश में होकर वो अपना वचन भूल गए थे। देवी तारा, मैं आपका कोई अहित नहीं करूंगा, किंतु मैं महाराज सुग्रीव को कदापि क्षमा नहीं कर सकता। क्या आप किष्किंधा को राजा विहीन करना चाहते हैं सुमित्रा नंदन? क्या एक भाई का वध करने के पश्चात आप दूसरे भाई का भी वध करना चाहते हैं सुमित्रा नंदन? बोलिए सुमित्रा नंदन, बोलिए। यदि सुग्रीव भी आपके कोप का भाजन हो गए तो हम असहाय हो जाएंगे। ठीक है, देवी तारा, हम उन्हें क्षमादान देते हैं, किंतु सुग्रीव हैं कहां पर? वो डरे हुए हैं कुमार। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हो चुका है। भूल का ज्ञान होने से क्या होगा? हमारा कार्य भी तो सिद्ध होना चाहिए देवी तारा। आपका ये कार्य अवश्य सिद्ध होगा सुमित्रा नंदन। संकट मोचन जय हनुमान। आप शीघ्र चलकर भैया राम को विश्वास दिलाएं। अवश्य अवश्य सुमित्रा नंदन। संकट मोचन जय हनुमान। अभी मात्र आपका ही कार्य नहीं है, हम सभी का कार्य है। मैं अभी से श्री राम के कार्य में लग जाता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी सीता का कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा।
मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए सुमित्रानंदन। मैं मोह माया में पड़ गया था, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। महाराज सुग्रीव ने अपनी भूल स्वीकार कर लिया भैया लक्ष्मण। आप क्रोध त्याग कर आगे की योजना पर विचार करें। हनुमान, आगामी योजना पर भैया श्री राम स्वयं विचार करेंगे। हमारा उद्देश्य तो मात्र महाराज सुग्रीव को सावधान करना था। वानरराज, आप शीघ्र चलकर भैया राम को विश्वास दिलाएं। वो भाभी की चिंता में अत्यंत दुखी हैं। अवश्य अवश्य सुमित्रानंदन, चलिए मैं अभी उनके पास चलता हूं। अंगद, तुम भी हमारे साथ चलो। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। असफल लौटने वाले दल के लिए मैं मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।